कराची में जो लोग आपको बताइए रहते आए हैं बड़े अरसे से, साल से जो ख़बरें सुनते आए हैं कराची के बारे में, आजकल हम भी सालों से अब यहाँ रह रहे हैं, ऐसा लगना शुरू हो गया। आपको पता है स्ट्रीट क्राइम तो दुनिया के हर शहर में होता है, लेकिन कराची में जो डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल की वारदातें हैं या कत्ल के वाक़यात हैं, अब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, ये एक्चुअली नंबर भी बड़ा है या सिर्फ हमें लग रहा है कि ये डकैती, मुज़ाहमत पर कत्ल बढ़ गए हैं, ये हम पूछेंगे, जानेंगे भी। लेकिन साथ ही कराची में एक इंतज़ामी तब्दीली भी आई है, वो भी आपको बता दें। जैसे कि आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया और वैसे तो उन्होंने कहा कि मेरे पर्सनल रीजंस हैं कि मैं ये ओहदा जो है छोड़ रहा हूँ, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर उस लेवल के शख्स को रेजिस्टेंस मिल रही है तो आप सोच ही लें कि हकीकत क्या है उसमें। अदालत वाला मामला भी हो सकता है जिसमें उन्होंने कहा जी हमें म्यूनसिपल टैक्स जो है वो बिजली के बिलों में नहीं वसूल करने दिया जा रहा। तो खैर एक खबर ये भी है, एक इत्तला ये भी है कि MQM के साथ जो डील हुई थी जब ये वफाकी हुकूमत बन रही थी, उसके नतीजे में भी हैदराबाद और कराची के एडमिनिस्ट्रेटर्स का ताल्लुक प्रॉबली MQM से होना है, सो उस सिलसिले की भी एक कड़ी हो सकती है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जिसकी उम्मीद थी, जो कि लगता है वो पहले भी नहीं हुआ उस तरह, लेकिन लगता है अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, जिसके बारे में हमने मुर्तज़ा वहाब साहब से भी पहले कभी बात की थी और इंतज़ार में भी थे कि शायद ये अब जो बाकी हमने मुल्क में मॉडल्स देखे हैं, जैसे लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, उस पर उसके तर्ज का कुछ होगा, लेकिन लगता नहीं है कि इस पर कोई प्रोग्रेस हुई है। इन एनी केस मुर्तज़ा वहाब का क्या कहना है ये 3 फेजेज़ में ये चीज़ होगी। तो पहले फ़ेज़ में तकरीबन कोई 8 साढ़े 8 अरब रुपए रिक्वायर्ड होंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर ये पैसे प्रोवाइड करेगी ताकि आप पहले फ़ेज़ को कंप्लीट कर सकें, जिसके अंदर कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स, आपका रेड जोन, पोर्ट की आपकी इंस्टॉलेशंस, एयरपोर्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट आपके मकामात हैं उनको किया जाए और फिर सेकंड और थर्ड फेज़ में इसको आप पूरे शहर में लेके जाएं। तो भी हालिया लकी स्टार वाला, यूनाइटेड बेकरी वाला बड़ा अनफॉर्चुनेट दहशतगर्दी का वाक़या था, उसके अंदर आपको तमाम वो CCTV फुटेज जो हमने कंक्लूड किया कि ये जुर्म किस शख्स ने किया था, दहशतगर्दी की कार्रवाई में कौन इन्वॉल्व था, उसकी तमाम आपके पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है, जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने, पुलिस ने बड़ा अच्छे तरीके से CTD ने काम किया। अच्छा, तलहा हाशमी को इंटरव्यू दे रहे थे जी, जून का ये इंटरव्यू है। तलहा हमारे साथ ही मौजूद हैं। तलहा, जून में बड़ा कॉन्फिडेंटली मतलब पूरा प्लान उन्होंने आपके सामने पेश कर दिया था कि अब ये होगा, इस फेज़ में ये होगा, उस फेज़ में ये होगा। ये फेज़ से आगे बढ़ पाई बात, मतलब बातों से? देखें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है ना, अगर हम इसकी टाइमलाइन को देखेंगे तो बेसिकली ये 2016 में कोर्ट ने इसका नोटिस लिया था और हुक्म दिया था कि जी 2016 में दिया था। AD ख्वाजा उस वक्त के पुलिस चीफ थे। उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने एक कंसल्टेंसी फर्म को ये मंसूबा दिया, फिर ये कटाई में पड़ गया, फिर 2018-2020 में फिर कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया, नोटिस लिया, फिर उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने इसके टेंडर देना शुरू किए, फिर उसके बाद बिल आखिर नैब के खौफ से ये मंसूबा NRTC को दे दिया गया। अब जब NRTC को दे दिया गया तो इसकी PC1 पे काम हो रहा था, इसकी कंसल्टेंसी चल रही थी, और अगर सब कुछ चलता रहता तो 2024 में, जो कि अगर असल ओरिजिन जो इसका 2016 था, 2024 में जाके इसका पहला फ़ेज़ कंप्लीट होना था। बट इस पे काम ऑफिशियल बताते हैं चल रहा है, इस पे सेफ सिटी अथॉरिटी बनाई है, इस पे काम चल रहा है, बट अभी वो कहते हैं ना हनूज़ दूरस्त दिल्ली दूरस्त, तो अभी इस पे इसकी जो फाइबर केबलिंग है वो हो रही है, फाइबर इसका बिछाया जा रहा है। कुछ 1700 किलोमीटर का तो सिर्फ इसका फाइबर केबल बिछना है, उसके बाद इस पर काम शुरू होना है। और अभी कुछ दिनों पहले हुकाम ने दावा किया था कि इसका एक उन्होंने मॉडल प्रोजेक्ट सेफ सिटी के लिए उन्होंने वो किया, बट अभी बहुत दूर है चीज़ें। और ज़ाहिर है जिस तरह मुर्तज़ा वहाब इसको फॉलो कर रहे थे, या जो तैमूर तालपुर हैं वज़ीर IT वो इसे फॉलो कर रहे हैं, CM सिंध फॉलो कर रहे हैं, दावे अपनी जगह बज़ाहिर मौजूद हैं और ये दावे आज से 6 साल पहले से मौजूद हैं, बट ग्राउंड पर और इसकी कितनी वो है, अब जो मकसूद मेमन है उनको ये प्रोजेक्ट दे दिया गया। मकसूद मेमन के बारे में लोग डिफरेंट ओपिनियंस रखते हैं। ज़ाहिर है उनका एक SSU मॉडल प्रोजेक्ट है, दीगर उनके मॉडल प्रोजेक्ट हैं, अभी मकसूद मेमन को दिया गया है। अब बट अभी भी अगर आप ये कहें कि 2024 में मनसूबा मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है तो शायद बहुत कॉन्फिडेंटली इसे नहीं कहा जा सकता। देखिए, प्रोजेक्ट हेड्स जब चेंज होते रहते हैं
तो प्रोजेक्ट पीछे से चल रहा होता है, बिकॉज जब कोई जैसे मुर्तज़ा वहाब की अभी हम बात करें, इतनी डिटेल्ड कि 4000 पहले लगेंगे कैमरे, फिर 6000, मतलब बड़ी डिटेल्ड उनकी ब्रीफिंग थी। एक ताजिर कम्युनिटी वाज ऑन बोर्ड विद इट, मतलब वो कह रहे थे कि हम देते हैं, हमसे मदद लें। बहुत मोमेंटम था इस चीज़ का। देखें, मुर्तज़ा वहाब एक बड़े एनर्जेटिक किस्म के, हमने देखा कि पिछले जितना उनका एडमिनिस्ट्रेटरशिप का एक पीरियड था, बड़े एनर्जेटिक रहे, रात में, दिन में, सुबह में आपको नज़र आते रहे। अब इसमें जो है ना, मैंने उनसे पूछा था कि जी अभी ज़ाहिर है अभी इसमें टाइम लगेगा, 2024 वी आर सिटिंग इन 2022, अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ, 2024 में ही पहला मरहला मुकम्मल होना है। वो भी फर्स्ट फेज की बात हो रही है। जी, फर्स्ट फेज़ की बात हो रही है। अब उसमें ये था कि इसके बीच में कोई ताजरों से, जैसे लाहौर में जब सेफ सिटी बन रहा था तो इन्होंने ताजरों को पाबंद किया था, बड़े मॉल्स को पाबंद किया था, जो वहाँ के रिहायशियों को पाबंद किया था कि जी वो कैमरास लगाएं। अब ये हुकूमत की एक, आप ये कह लें कि ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। सेफ सिटी कराची का हक़ है और ये हक़ उसको उस वक्त मिलना चाहिए था जब डेनियल पर्ल का 2001 में अगवा हुआ था, कत्ल हुआ था। ये उस वक्त का मंसूबा कानून नाफिज करने वाले इदारों के उसमें है और वहाँ पे मुकम्मल हो जाना चाहिए था। आज हम 21 साल बाद इस पर बात कर रहे हैं कि सेफ सिटी क्यों मुकम्मल नहीं हुआ। अब इसका जो एक आसान हल निकाला गया है वो कम्युनिटी पुलिसिंग के नाम पर है। अब लोगों को इनकरेज किया जा रहा है, कम्युनिटीज़ को इनकरेज किया जा रहा है कि जी आप आएँ, आप अपनी ज़िम्मेदारी के लिए खुद कैमरा लगाएं, खुद इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएं, खुद अपने पैसे लगाएं, पुलिस उस पर बैठेगी। तो पुलिस रहा था, मतलब बहुत से गली मोहल्लों में भी अगर आप देखें, ये देखें, तो वही देखिए मुझे और आपको अगर अपनी सिक्योरिटी करनी है तो हमें अनफॉर्चुनेटली इस शहर में, इस मुल्क में हमें खुद अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। हम टैक्स पेयर्स हैं, मैं आप टैक्स पेयर्स हैं, हम टैक्स देते हैं और ये हमारा हक़ है कि हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए। कानून नाफिज करने वाले इदारे, अथॉरिटीज़, ये आपका हक़ है, मेरा हक़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें इस पर भी अपने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और कम्युनिटी पुलिसिंग एक उसी का हिस्सा है कि कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत अब जो मुआहदा किया है कराची पुलिस ने कम्युनिटीज़ के साथ, वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट कैमराज लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वो हासिल कर रहे हैं और पुलिस उसको देखेगी और पुलिस से इस्तेफादा लेगी। अच्छा, इसी सिलसिले में आपको पता है कराची का बिजनेसमैन हमेशा हर काम में आगे आगे रहता है और सदर कराची चैम्बर मोहम्मद इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा जानते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग, ये सारा निज़ाम उनका क्या इरादा है। इदरीस साहब, कराची की बदअमनी पर आपको पता ही है मुल्क में सबसे बड़ी आवाज़ चैम्बर की होती है, लेकिन रवा महीने एडिशनल IG के दौरे के मौके पर कुछ हमने देखा तलखी भी हुई है। अब AIG के दौरे के बाद सेफ सिटी मनसूबे पर दोबारा बात शुरू हो गई है। पुलिस की कारकर्दगी से आप लोग क्या मायूस हैं या अभी भी पूरी उम्मीद है कि हो जाएगा काम? देखिए, हम पूरे कराची की बिजनेस इंडस्ट्रियल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान का 67% से ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, सिंध का 95% टैक्स दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है सच बोलने की, तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वो किसी को बुरा लगे, किसी को अच्छा लगे, ख्वाह वो रेंजर्स हो, पुलिस हो, फौज हो। जो अच्छा काम करेगा हम उसे सराहेंगे और जो गलत काम करेगा या काम करने से गुरेज करेगा तो हम ज़रूर उसको पिन पॉइंट करेंगे। देखें, जब एडिशनल IG साहब बहुत अच्छे अफसर हैं और बहुत सारी हमारी बहुत पुरानी इनके साथ ताल्लुक़ात हैं और जिस तरह वो काम कर रहे थे, इन तमाम बातों के बावजूद जो मीडिया पर आई, हमने बात की, उन्होंने बात की, इसके बाद उन्होंने हमसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए ताउन मांगा और हमने उनको कहा कि ज़रूर कोई भी ऐसा काम जो कराची और पाकिस्तान की फलाह और बहबूद के लिए होगा तो कराची चैम्बर अपना किरदार उसमें अदा करेगा। और हमने फ़ौरन इसका इनेकाद के लिए 28 सितंबर को इसका इनेकाद हम करने जा रहे हैं। अच्छा, आप इनेकाद इसका करने जा रहे हैं, तो क्या इसकी आपको परमिशन मिल चुकी है? अगर कोई कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी ये करना है आपने, तो कराची चैम्बर को कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की इजाज़त मिल गई? मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश की हुई है, उनको लेटर लिखा है कि वो उसमें आएँ, चूँकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट वो देख रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब जो सैलाब ज़दगान के जो मसाइल हैं और जो उनको प्रॉब्लम दरपेश हैं उनके उसको रिजॉल्व करने के लिए इंटीरियर सिंध में ज़्यादा होते हैं। अगर वो टाइम कंफर्म कर दें तो हम इसको फ़ौरन जो है इसका इनेकाद कर लें और आने वाले दिनों में जो वफाकी हुकूमत है उससे जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है और सिंध हुकूमत से जिन चीज़ों की ज़रूरत है तो उसको फौरी तौर पर अरेंज करके इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा सकता है। ताजर बिरादरी का क्या ख्याल है मेमन साहब? अब क्या सेफ सिटी मंसूबे से आपको लगता है कि शहर के अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी आएगी? पूरी उम्मीद है आप लोग? बिल्कुल पुरअमन हो जाएगा। देखें, हम जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो 20 साल पुरानी है जिस पर हम काम करना चाह रहे हैं। महंगी भी है, उसमें जो है इंसानी तादाद की ज़्यादा ज़रूरत है।
और जब आज तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, एक दफ़ा आपने एक चीज़ फीड कर दी तो फिर वो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो 4 मिनट 5 मिनट में आपको रिज़ल्ट दे देगा कि क्या वाक़या हुआ, किसने किया, कहाँ आया, कहाँ गया, क्या शक्ल है, सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। अच्छा मेमन साहब, आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक लग रहे हैं, बताएं कि सेफ सिटी मंसूबे पर क्या अखराजात होंगे और इसकी फंडिंग कौन करेगा, कैसे होगी? देखिए, सेफ सिटी के लिए 22 अरब रुपए का एक फ़ंड रखने की तजवीज़ थी, फिर उसको कट डाउन करके 11 अरब कर दिया गया। जो मेरी नॉलेज है 10,000 कैमरे लगने थे और दीगर चीज़ें। फिर आप देख रहे हैं डॉलर की जो कीमत इतनी बढ़ी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है और सैलाब की वजह से ज़्यादा पैसे हुकूमत को उन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए ख़र्च करने पड़ रहे हैं। तो मैंने ये सुना है कि शायद इस प्रोग्राम को अभी हॉल्ट पे डाल दिया गया है, रोक दिया गया है और ये हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसके जो रेपुकेशंस आएंगे और अभी भी जो सैलाब ज़दगान की आड़ में जो क्रिमिनल्स शहरों में दाखिल हो गए हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो फौरी तौर पर हम 2-4 हज़ार कैमरे पर काम शुरू किया जाए इनिशियली और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको बतदरीज आगे बढ़ाया जाए, इसको रुकना नहीं चाहिए। तो ये इसी सिलसिले में हमने वज़ीर आला सिंध से भी बात करनी है और हमने फेडरल गवर्नमेंट को भी लिखा है कि भाई इसमें हमारी मदद और रहनुमाई फरमाएं, इसमें जो हमें फ़ंडिंग की ज़रूरत है वो फ़ंड इसमें जारी किए जाएँ फ़ौरन। बहुत शुक्रिया आपका। सदर कराची चैम्बर इदरीस मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। तलहा, मतलब कराची चैम्बर भी ऑन बोर्ड है, सभी लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, मतलब आयते करीमा करा लेते हैं। फिर मेरा ख्याल मैं कहती हूँ बिस्मिल्लाह करें, लेकिन इनकी बातों से तो लग रहा है कि ये तो एज गुड एज डन है। मैं भी इदरीस मेमन साहब की बातों को सुन रहा था और बड़े पैशनेट लग रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। जी बिल्कुल, देखें एवरी कराची इट इज़ पैशनेट फॉर इट ना, मतलब इट इज़ फॉर मी, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर एवरीवन हु इज़ लिविंग हियर। तो ज़ाहिर है हर किसी का जो बुनियादी एक मकसद है वो यही है कि किसी तरह ये मुकम्मल हो जाए। बट अभी जैसे मैंने पहले कहा कि अभी इसको मुकम्मल होने में बहुत वक्त है, पहला इसका फेज़ मुकम्मल होने में वक्त है। उसके बाद क्या इसको देखें, यहाँ पे फैसिलिटीज़ बन जाती हैं। इस तरह के 4 इसके नाम पे, सेफ सिटी के नाम पे 4 प्रोजेक्ट हो चुके हैं। उसमें सबसे पहले DHA में एक ये लगाया गया था कैमरास का निज़ाम, वो चल रहा है। उसके बाद कुछ मकामात पे है, ज़ाहिर है वो DHA बताएगा, बट मेरी मालूमात के मुताबिक कुछ कैमरास चल रहे हैं, कुछ कैमरास ख़राब हैं। उसके बाद कमांड एंड कंट्रोल रूम था जो कि सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का था। उसके बाद सूबे सिंध की जो IT मिनिस्ट्री है उसके कैमरास लगे थे। फिर उसके बाद सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के अपने कैमरे लगे। तो हम 4 मराहिल से गुजर के 5वें पे खड़े हुए हैं और 5वें को नाम दिया गया। मॉडल प्रोजेक्ट्स थे मुख्तलिफ इलाकों में, वो चल रहे हैं। देखिए कुछ कैमरास काम कर रहे हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस से कुछ कैमरास काम कर रहे हैं। हर थोड़े अरसे बाद ये क्यों हो जाता है कि कुछ चल रहे हैं और आधे खराब हो गए? देखिए ये एग्जैक्टली मैं उसी पर आ रहा हूँ। देखिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना देते हैं, बट इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना, और उसके लिए सरकारी खाते में अगर एक चीज़ बन जाती है, आप सिर्फ इसकी मिसाल ले लें कि नई मोबाइल्स, नई मोटरसाइकिलें, नए जो चीज़ें होती हैं पुलिस को दी जाती हैं, कुछ अरसे तक वो बिल्कुल ठीक होती हैं, उसके बाद वो बेदर्ती से जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है माले सरकार समझ के, और फिर उसके बाद उसको ना उसकी कोई मेंटेनेंस होती है ना उसकी कोई चीज़ होती है। तो ये अब तकरीबन इस वक्त 2400 कैमराज हैं जो कि शहर में लगे हुए हैं। उसमें से कुछ को 10 मेगापिक्सल भी किया गया, चंद को किया गया, बट उन 2400 में से भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ अभी भी ख़राब पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद अभी केबलिंग जारी है और सारी चीज़ें जारी हैं। अब इसमें जो सेफ सिटी के देखें जो आस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। सेफ सिटी का जो 10 मेगापिक्सल का कैमरा है वो फेशियल रिकग्निशन के साथ आएगा। पहला जो इसका फीचर है वो ये है। जो सेकंड फीचर फर्स्ट फेज में लगेंगे जो कैमरा। सेकंड फीचर इसका ये है कि मशीन रीडेबल जो नंबर प्लेट्स हैं वो होंगी। तो कितने पहले फेज में लगने? 10,000 लगने। 10,000 लगने हैं और उसमें से 8,000 जो हैं वो स्टैटिक हैं और 2,000 कैमराज जो हैं वो डोम कैमरा आप उसे कह सकते हैं। अब उसमें सेकंड पे आता है जो कि मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की मशीन रीडेबल नंबर प्लेट्स हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अक्सर लोग गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें ख़रीद ले, 40 लाख के करीब इस शहर की मोटरसाइकिल है। आप आज तक मोटरसाइकिल्स जो उनकी नंबर प्लेट्स हैं, आप उसको एक यूनिफॉर्म शक्ल नहीं दे पाए। अब एक नया शुरू किया गया है जो कि नई नंबर प्लेट्स आपको नज़र आ रही हैं, मिलना शुरू हो गई। बहुत अरसे तक तो नंबर प्लेट्स नहीं मिलती थी। फिर उसके बाद लोग अपने नाम पे गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें नहीं कराते,
फिर उसके बाद अगर वो करवा भी लेते हैं तो इतनी इंटेलिजेंस आपके कहाँ से आएगी? अब नादरा से इसकी कनेक्टिविटी को बहुत ज़्यादा वो है, फिर आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट है, फिर आपका चालान नंबर प्लेटें कब मिल रही है? मतलब जो नई गाड़ी भी आप निकलवाएं तो वो एक जंग आलूद टेम्पररी नंबर प्लेट मिल रही है, वो तो आंखों से नहीं पड़ जाती है, कैमरा क्या पड़ेगा फिर आप एक फैंसी सी खुद बनवा देते हो, वो जाली होती है क्योंकि इशू ही नहीं होती, ब्लैक क्लॉक इतना बड़ा नंबर प्लेटों का। अच्छा, एक इशू और आपसे पूछना है, ये तो पता नहीं है कि दुआएं करनी पड़ेंगी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का, हम सालों हो गए इस पे बात कर रहे हैं। लहर है स्ट्रीट क्राइम की कराची में, और एआईजी साहब कहते हैं कि हम शायद बात का बतंगड़ बनाते हैं और कराची वालों को वावेला और शोरगोगा करने का शौक़ है, लेकिन ना सिर्फ स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए बल्कि इसलिए ज़्यादा भी लोग सहमे हुए हैं क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में लोग कत्ल हो रहे हैं। ये व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड अस? देखिए, आई एम माई सेल्फ अमेज्ड कि जो जावेद ओडो साहब ने बयान दिया था, कराची पुलिस चीफ है, मैं उनको आज से नहीं, जब वो एसपी थे मैं तब से जानता हूँ, वो आज एडिशनल आईजी हैं। जो उन्होंने बयान दिया था उसकी खुद उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी कर दी कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था, जो कि उमूमी तौर पे होता है। बयानात के बाद उसके बाद में जो है एक्सप्लेनेशन आती है वो उनकी दी थी, चलें वो मान लेते हैं। बट देखें, स्ट्रीट क्राइम हो रहा है शहर में। आप सिर्फ परसों की आप मिसाल ले लें कि एक लड़की अपने टेस्ट करवा के आई नाज़िबाद 4 नंबर में और रिक्शे से उतरी है, उसको जिस तरह चेस करके उसके पीछे वो भागे हैं, और खातून थी ना, वो पर्स फेंका, खातून थी, वो पता नहीं क्या समझी कि उसके साथ क्या हो रहा है। देखिए, हम जंगल के उसमें रहते हैं ना, हमारे को माशरा तो जिस तरह जो सिचुएशन है, वो एक लड़की थी, वो जिस तरह भागी है, भाग के गिरी है, गिरने के बाद उसने बैग फेंका है, वो ज़ख्मी हुई है। उसके बाद आप ये देखें उसकी लाचारी, उस सीसीटीवी को अगर कोई देखे ना, ये देखें इस सीसीटीवी को अगर कोई देखे तो ये बेचारगी है और लाचारगी है कराची की, कि देखें कि क्या हो रहा है, कि वो किस तरह उस लड़की को चेज़ किया गया, किस तरह वो भागी है, किस तरह वो गिरी है, किस तरह वो ज़ख्मी हुई है। उसके बाद मेरी उसके लॉ से बात हुई, वो बताते हैं कि वो थाने गए, थाने जाके उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि आप हमारे साथ चलें, मोबाइल की लोकेशन हमने ऑन की हुई है, मोबाइल का उन्होंने लॉक किया हुआ था कि कोई उसे ऑफ़ नहीं कर सकता। 4 घंटे तक पुलिस उसे लेके घूमती रही है। जब वो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई है तो फिर उसके बाद पुलिस ने कहा कि अब मोबाइल को हम क्या करें। हालांकि इसकी मुझे तरदीद की है SSP सेंट्रल ने कि ऐसा नहीं हुआ, बट ज़ाहिर है जिनके साथ ये पेश आया है वो तो जब वो बता रहे हैं तो कुछ ना कुछ हकीकत होगी। और नौजवान की भी कत्ल की वारदात हुई है। ये इस तरह की कितनी वारदातें, मतलब जब ये सितंबर शुरू हुआ था तो ये वाकई सितंबर है ना कराची के लिए। पता है क्या, और फिर लोग ये कह रहे हैं तलहा कि पुलिस वाले FIR नहीं काट रहे हैं। हाँ, देखें, अब इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अब इसमें पुलिस ऑफिशल्स की थोड़ा सा इसमें वो करना चाहिए, क्योंकि जब यहाँ पे गुलाम नबी मेमन कराची पुलिस चीफ थे, आज वो IG हैं, तो मेरी कई दफ़ा उनसे बहस हुई इसी मामले पे। हम क्राइम को रिपोर्ट करते थे, वो कहते थे आप क्राइम को रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन क्राइम ज़्यादा नहीं हो रहा, हम क्राइम को रिपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। और ये चीज़ हकीकत है कि रजिस्ट्रेशन जो है क्राइम की वो होना शुरू हुई है, मतलब SHO उसको फ्री हैंड दिया गया था। ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन ये कि ज़ाहिर शहरी लुट रहे हैं, शहरी कत्ल हो रहे हैं, शहरी ज़ख्मी हो रहे हैं, और इसके लिए देखें इस स्ट्रीट क्राइम के 4 जो बुनियादी रीज़न्स हैं जो बताते हैं, वो ये बताते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पहला रीज़न है वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स और जो मनशियात है उसका नेक्सस है। अभी हम सालों से सुनते आ रहे हैं, ये नेक्सस अभी तक नहीं तोड़ा जा सका। फिर उसके बाद जॉबलेसनेस है, गुर्बत है, फिर उसके बाद जो रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं। अरे भाई, रिपीटेड ऑफेंडर्स को आप गिरफ्तार करते हैं तो कोर्ट क्यों छोड़ देती है? और आप कहते हैं कोर्ट छोड़ देती है तो बारे में भी एक्चुअली हम पहले भी बात कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। और ये वही बात है कि हम बातें बैठ के यहाँ करते रहेंगे और हम लिटरली रीजंस, एक्सप्लेनेशंस ढूंढेंगे और वहाँ स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।